हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कबीर के दोहे। ठीक है, और ये लिखे गए हैं कबीर जी के द्वारा। और अगर आपको इसमें या अगले कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें जो आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी वेबसाइट पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे संत और कवि कबीर दास जी के बारे में जानते हैं। उनकी बातें ना आज भी हमारे मन को एक सुकून देती हैं। तो शुरू करते हैं उनके सुंदर से परिचय के साथ। परिचय की पहली लाइन ही सुनिए, कितनी सुंदर है। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए। इसका सरल सा मतलब ये है कि कबीर जी एक जुलाहे थे जो कपड़ा बुनते थे। जरा सोचिए तो, एक तरफ उनके हाथ धागों से कपड़ा बुन रहे हैं और दूसरी तरफ उनका दिल और दिमाग शब्दों से कविताएं बुन रहा था। कितनी प्यारी बात है ना ये, कि एक ही इंसान अपने काम के साथ साथ इतनी गहरी बातें भी सोच सकता है। और बस इसी से वो इतने मशहूर हो गए। और उनकी शोहरत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे कहा गया है कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाते हैं। यानी उनकी बातें सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहीं, वो इतनी सच्ची और दिल को छूने वाली हैं कि आज भी इतने सालों बाद भी लोग उन्हें सुंदर भजनों में गाते हैं। और हम सब स्कूलों में उनकी कविताएं, उनके दोहे पढ़ते हैं। वो आज भी हम सबके बीच, हमारी बातों में, हमारे गानों में जिंदा हैं। अच्छा, तो अब ये जानते हैं कि कबीर जी कब और कहाँ के थे। देखिए, लिखा है, माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। इसका मतलब है कि आज से कई सौ साल पहले, लगभग 600 साल से भी ज्यादा हो गए, वो पवित्र नगरी काशी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, वहां पैदा हुए थे। कल्पना कीजिए, उस पुराने समय में बनारस की गलियों में वहीं उन्होंने अपनी आंखें खोली और दुनिया को समझना शुरू किया। तो सवाल ये उठता है कि उनकी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, ये कविताएं हमें पढ़ने को कहाँ मिलती हैं। तो सुनिए, उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। हाँ, तो उनकी लिखी हुई ज्यादातर कविताएं और दोहे एक बहुत खास किताब में संभाल कर रखे गए हैं, जिसका नाम है कबीर ग्रंथावली। ये किताब एक खजाने की तरह है, जिसने कबीर जी के कीमती विचारों को, उनकी अनमोल सीखों को इतने सालों से हम सबके लिए बचाकर रखा है। और अब सबसे जरूरी बात, कि हम कबीर जी को आज भी क्यों पढ़ते हैं, उनकी क्या खासियत है, ये आखिरी लाइन सब कुछ बता देती है। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। बस यही कबीर जी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम उनके लिखे शब्द पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ कविताएं नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमें जिंदगी की कोई गहरी सच्ची बात समझ आ गई हो। यही उनका सबसे बड़ा तोहफा है हम सबके लिए। उनके शब्द एक रोशनी की तरह हैं, जो हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। आज हम सब मिलकर संत कबीर के कुछ बहुत ही प्यारे और सीख देने वाले दोहे पढ़ेंगे। पता है, कबीर जी की बातें ना सुनने में बहुत सीधी साधी लगती हैं, पर उनका मतलब बहुत गहरा होता है। तो चले शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है सत्य और विनम्रता के बारे में। इसमें हम दो ऐसे दोहे पढ़ेंगे जो हमें सच्चाई और विनम्रता के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाएंगे। तैयार है सब? चलिए देखते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका बहुत आसान सा मतलब है बच्चों, कि सच बोलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप या गुनाह नहीं होता। जब हम सच बोलते हैं ना, तो हमारा मन एकदम साफ और मजबूत रहता है, बिल्कुल सुबह की ताजी हवा की तरह। जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। कबीर जी कहते हैं कि जिसके दिल में सच्चाई होती है, उसके दिल में तो भगवान खुद रहते हैं। जरा सोचो, जब हम सच्चे होते हैं तो ईश्वर हमारे कितने करीब होते हैं। कितनी प्यारी बात है ये, है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़ा हो जाने से क्या फायदा। जैसे खजूर का पेड़ होता है, कितना ऊंचा होता है, पर क्या उसका सच में कोई फायदा है? चलो अगली लाइन में देखते हैं कबीर जी क्या कह रहे हैं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए, खजूर का पेड़ इतना लंबा तो होता है, पर वो किसी मुसाफिर को छांव तक नहीं दे पाता, और उसके फल भी इतने ऊपर लगते हैं कि कोई उन्हें आसानी से तोड़ ही नहीं सकता। तो कबीर जी यही सिखा रहे हैं कि असली बड़प्पन इसमें है कि हम दूसरों के कितने काम आते हैं, सिर्फ बड़े या ऊंचे पद पर होने में नहीं। चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम गुरु यानी हमारी टीचर के महत्व और जिंदगी में बैलेंस बनाए रखने के बारे में सीखेंगे। ये दोहे बहुत ही मजेदार हैं। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाएं। इसका मतलब है कि अगर मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों, तो मुझे पहले किसके पैर छूने चाहिए?
कितना प्यारा कंफ्यूजन है ना। इससे ये पता चलता है कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु और भगवान दोनों ही कितने जरूरी हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इस सवाल का जवाब देखिए कबीर जी क्या देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु पर ही न्योछावर हूँ, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे भगवान तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। इसीलिए कबीर जी गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि एक टीचर ही हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। कमाल है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। इसका मतलब है बच्चों कि ना तो बहुत ज्यादा बोलना अच्छा होता है और ना ही हर बात पर एकदम चुप रहना। हमें हमेशा एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, उससे बाढ़ आ जाती है, और बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती, उससे सूखा पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में हर चीज का बैलेंस जरूरी है। कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर टू मच हो जाए तो नुकसान ही करती है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि प्यार से बोलने में क्या ताकत होती है, और जो लोग हमारी बुराई करते हैं ना, वो भी हमारे लिए कैसे जरूरी हो सकते हैं। है ना ये मजेदार? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसका मतलब है कि हमें ऐसी मीठी और प्यारी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार या घमंड बिल्कुल भी ना झलके। जब हम प्यार से और नरमी से बात करते हैं तो हमारी बात सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। मीठी बोली से सुनने वाले को तो अच्छा लगता ही है, उसे ठंडक और शांति मिलती है, पर जो बोल रहा होता है ना, उसका खुद का मन भी शांत और खुश हो जाता है। प्यार से बोलना तो एक ऐसा जादू है जिससे सब खुश हो जाते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। कबीर जी कह रहे हैं कि जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी गलतियां बताता है, उसे तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इतना पास के हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को एकदम साफ कर देता है। वो हमारी गलतियां बताकर हमें सुधरने का मौका देता है, और वो भी एकदम मुफ्त में। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये दोहे हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, और हमारा ये जो चंचल मन है, इसका स्वभाव कैसा होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इसका मतलब है कि एक अच्छे इंसान का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। सूप वो होता है ना जिसे घर पर अनाज साफ किया जाता है। बहुत ही कमाल का उदाहरण है ये। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। जैसे सूप क्या करता है, वो अच्छी चीज यानी अनाज को अपने पास रख लेता है और बेकार चीज यानी भूसे को उड़ा देता है। ठीक वैसे हमें भी दुनिया से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। कबीर जी कहते हैं कि हमारा ये जो मन है ना, ये एक पंछी की तरह हो गया है। इसका जहां मन करता है ये उड़कर वहीं चला जाता है। होता है ना ऐसा, क्लास में बैठे बैठे मन खेल के मैदान में पहुंच जाता है। इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। और आखिर में सबसे बड़ी सीख कि हम जैसी संगत में रहते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छी बातों में लगेगा, और अगर हमारी संगत खराब होगी तो मन भी भटक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारी संगत ही हमारा भविष्य तय करती है। तो बच्चों, ये थे कबीर के कुछ अनमोल दोहे। उम्मीद है इन्हें समझने में सबको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे अगली बार। बाय बाय। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आ गया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर अनदर वीडियो।